हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पर्यावरण सम्मान ज्ञान के टॉप 10 प्रश्न, जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके साथ ही हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस सरकार ने सरकार अभियान लॉन्च किया है? तो चलिए जानते हैं कौन से सरकार ने सरकार अभियान लॉन्च किया है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। आंसर है उड़ीसा सरकार। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गांधी जयंती के अवसर पर सरकार अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत लोगों को उत्तम सरकारी सेवा दी जाएगी। इस अभियान के तहत सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिए आने वाले लोगों की फीडबैक ली जाएगी। फीडबैक के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को रैंकिंग दी जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में कौन सा अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? तो चलिए जानते हैं कौन से अस्थायी कार्बन प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? तो चलिए जानते हैं मोट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है। आंसर है इसका मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण से खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मोट्रिक रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो चलिए इसको फिर से जान लेते हैं कि मोट्रिक जो है रिकॉर्ड किस में रखा जाता है। इसका आंसर है मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण के खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मोट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी से कोयला खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है? उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन सा बीमारी है। आंसर है इसका क्लोम-गोलानुरुनगता। इसको फिर से देखते हैं कि क्लोम-गोलानुरुनगता जो बीमारी है वो मुख्य रूप से खदानों में काम करने वाले लोगों को होता है। इसका अस्थायी इलाज नहीं है। ये जो बीमारी है कोयला में काम करने वाले ज़्यादातर मजदूरों को होता है, क्लोम-गोलानुरुनगता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो चलिए जानते हैं कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। आंसर है अमृता देवी बेसरोई पुरस्कार। अमृता देवी बेसरोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपया की राशि प्रदान की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है इसका जम्मू कश्मीर में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। इसका मुख्य जानवर बरसिंगा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? समताप मंडल में जो ओजोन परत की जो है ओजोन गैस की जो परत होता है उसकी मोटाई किससे नापी जाती है? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। आंसर है इसका डोप्सन इकाई से जो है ओजोन परत की
ओजोन परत का जो है समताप मंडल में मापा जाता है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इसका। ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फबे और हेनरी बर्सैन ने की है। इसकी गुणों की अध्ययन वैज्ञानिक GMB डॉप्सन ने किया। इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया है। उसके बाद इन्हीं के नाप पर ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होता है? तो चलिए जानते हैं फिर से इसको। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर इसका उपयुक्त दोनों। तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों की सूची जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट उद्योगों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, तो वो कौन सा गैस है? चलिए जानते हैं। आंसर है जलवाष्प। जलवाष्प सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह साफ आसमान में 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटाजेनो प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, हस्तांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? तो कोटाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग और हस्तांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? तो चलिए जानते हैं किसके हैं। आंसर है संशोधित जीवित जीव एलएमओ कोटाजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 ईस्वी को हस्ताक्षरित हुआ और 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ। यह एलएमओ के सुरक्षित उपयोग और हस्तांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, इसका PDF पाने के लिए आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।